सो वेल जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भाई एमपी बोर्ड में अभी चल रहे हैं बिल्कुल खतरनाक तरीके से एग्जाम। अभी आप अगर ट्वेल्थ के बच्चे हो, ठीक है, और अगर आपने टेंथ की ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम दे रखे हो, बट मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो बच्चे टेंथ में से अभी ट्वेल्थ में आए होंगे, नेक्स्ट ईयर जो अपना प्रीवियस गया वहां पे तो भाई हमें तो मिल गया जनरल प्रमोशन, बच्चों को कर दिया गया था इजीली पास। तो खैर तुमने जो एग्जाम्स दिए हैं वो तो टेंथ के निकल गए, ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम्स तुम पहली बार दे रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि भाई जनरल प्रमोशन जब आपको मिल रहा था तो उस टाइम पे एक्चुअली मुझे याद है, आई थिंक कि उस टाइम पे मेरा एक चैनल हुआ करता था, अभी तो वो शायद डिलीट हो गया, ये न्यू चैनल है। तो वहां पे भाई साहब जनरल प्रमोशन के लिए बहुत तगड़ी वाली लड़ाई चली थी। हमें पता है जो टेंथ वाले बच्चे हैं, काफी लोग मुझे जानते होंगे, जो जानता है वो नीचे कमेंट कर देना। तो उस टाइम पे तुम्हें उतना जो है बोर्ड के बारे में पता नहीं था कि बोर्ड की कॉपियां कैसे चेक होती हैं, बोर्ड क्या करता है, बोर्ड कैसे आपकी कॉपियों को कहां से कहां शिफ्ट करता है, अगर आपने चिट लगा रखी है, कुछ जुगाड़ लगा रखा है, कुछ पैसे लगा रखे हैं, तो बोर्ड उस चीज को क्या करता है। तो आज का वीडियो ना भाई आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि देखो एग्जाम्स देना सबके लिए जरूरी है भाई, कंपलसरी है, बट लेकिन उसके बाद में जो तुम्हारा रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट तुम्हें बताता है कि भाई तुमने क्या किए हो साल भर, क्या नहीं किए हो। उन सब चीजों को तुम्हें जानने के लिए क्या पता करना पड़ता है। सबसे पहले तो हो गया तुम्हारा कि तुम्हारी कॉपी चेक कैसे होती है, रिजल्ट कैसे बनता है, गवर्नमेंट क्या क्या प्लान अपनाती है। आज का वीडियो ना काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार बनने वाला है। अगर आप एक एमपी बोर्ड के बच्चे हो ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक पल पल की अपडेट पाने के लिए। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ और जान लेते हैं कि भाई एमपी बोर्ड इस बार क्या करने वाला है। सबसे पहले प्रोसेस से हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में एमपी बोर्ड की कॉपियां कैसे चेक होती हैं, ठीक है। तो एमपी बोर्ड की जो कॉपियां होती हैं, पहली बात तो ये कि जब आपको कोई एक एग्जाम सेंटर अलॉट करती है गवर्नमेंट, तो उसके पहले 3-4 चीजों का ध्यान रखती है। पहली चीज तो ये कि आपका एग्जाम सेंटर आपके 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर में आना चाहिए। किसी का 5 से 7 या मैक्सिमम 10 हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली देखा यह जाता है कि गवर्नमेंट जो करती है प्लान, उसमें जो होता है कि मान लो लाइक सिटी है, शहर है, तो वहां पे कॉलेज गवर्नमेंटों को अलॉट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं जाती। लेकिन जो गांव के इलाके होते हैं वहां पे बच्चों को 5 से 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अपने स्कूल का जहां भी वो पढ़ते हैं, अधिकतर जो बच्चे होते हैं अपने गांव के आसपास के स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें साइकिल से जो है एग्जाम सेंटर जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि उन बच्चों को तकलीफ ना हो, उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना जाए, वो बच्चे इजिली वहां पे पहुंच जाए। तो 5-7 किलोमीटर के अंदर में ही आपका, या 10 किलोमीटर मैक्सिमम, अगर आप साइकिल से भी जाना चाहो तो जा सकते हो। इसका बैकअप गवर्नमेंट रखती है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब भी आप सेंटर्स में जाते हो, आपको लगता है कि हमने एग्जाम्स की कॉपियां दी, एग्जाम्स का जमा कर दिया, आंसर शीट हमने टीचर को दे दिया, हमारा काम कंप्लीट। लेकिन इसके बाद में जो है बोर्ड का एक्चुअल काम चालू होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्योंकि आपको समझने के लिए थोड़ी तकलीफ जाएगी। आई थिंक ये थोड़ा वीडियो लंबा बन जाए, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 2 भी लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम और एक्चुअल गहराई में जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है आपकी टीचर के पास में आपने कॉपी जमा कर दी। टीचर की कॉपी जमा करने के बाद में आपको तो एक बार कोड दिया जाता है। आई थिंक गांव में ना दिया जाए, टीचर खुद चिपकवाती होंगी, लेकिन अधिकतर जो सेंटरों में है वही किया जाता है कि वहां पे आपको आपका जैसे ही नाम, रोल नंबर, सब कुछ आपका लिख के होगा, उसके बाद में आपको एक बार कोड दिया जाता है। उसके बाद में सेकेंड चीज ये होती है कि आपको तो एक बार कोड दिया जाता है, उसे स्कैन किया जाता है। लेकिन जब आपकी कॉपी चेकिंग होती है उसके पहले भी गवर्नमेंट उन चीजों को ध्यान रखती है कि बीच में कुछ तकलीफें ना आए। उसको ध्यान में रखते हुए क्या करती है कि एक यूनिकोड आपके कॉपियों में चिपका देती है। आप जब परीक्षा लिख के टीचर के पास में जमा करते हो, तो टीचर का काम उसके बाद में हो जाता है, चाहे नेक्स्ट दिन करें चाहे उसी दिन भी करें, तो वहां पे यूनिकोड चिपका जाता है। अब ये यूनिकोड का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। यूनिकोड का मतलब ये होता है कि वो एक बारकोड टाइप का ही होता है जो आपको दिया जाता है उस बारकोड में। लेकिन ये ऑथेंटिक होता है कि अगर आपने कॉपी लिखने के बाद में कोई पैसा, कोई चिट चिपका के रखी है कॉपियों में, ठीक है, तो वो यूनिकोड क्या करता है कि वो यूनिकोड आपका स्कैन कर लेता है। लाइक आपने ओएमआर सीट देखी होगी, आपको लगता होगा कि ओएमआर सीट को भी टीचर चेक करते हैं, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। ओएमआर सीट को जो है हमारा बोर्ड कंप्यूटर से करता है चेक, ठीक है। तो वो कंप्यूटर से चेक करने के बाद में ये आपका बारकोड स्कैन किया जाता है। आपने कौन से नंबर के क्वेश्चंस में कौन सा टिक लगा के रखा है, वो चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान रखती है। उसके बाद में सेकंड स्टेप ये आता है कि जैसे ही आपकी कॉपी चेक होती है, कॉपी चेक होने के बाद में सीधे वो जाती है मूल्यांकन केंद्र, जहां पे आपके वेल ऑथेंटिक
मान्यता प्राप्त जो टीचर होते हैं, मैं अतिथि टीचरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मान्यता प्राप्त टीचरों की बात कर रहा हूँ, जिनको ये जो है गवर्नमेंट सबसे पहले तो यही काम करती है कि इन्हें एक मतलब कि प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद में इन्हें पूरा सिखाया जाता है और इनके पास में होती है एक आंसर की, ठीक है। ये कब का प्रोसेस होता है, जब आपके पूरे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्स खत्म होने के बाद में जब आपकी कॉपी चेकिंग की बारी आती है, तो कॉपी चेकिंग की बारी आने के बाद में ही ये चीज़ें चेक की जाती हैं कि टीचर ऑथेंटिक है, कितने सालों का इसे एक्सपीरियंस है, कितनी इसने कॉपियां पहले चेक कर रखी है, ठीक है। तो दूसरा प्रेशर उनके ऊपर ये होता है कि पहले उन्हें मूल्यांकन केंद्र बनाना है, एक सेंटर अलॉट करना है। लाइक मैंने तो जहाँ तक अधिकतर जो देखा है, 4-5 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेस में कि अधिकतर जो तुम्हारे सेंटर्स होते हैं वो भोपाल के नज़दीक में होते हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, जुगाड़ लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कई बच्चे पहुँच जाए भोपाल, जुगाड़ लगवा लें टीचरों से, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पहले पैसे वैसे चिपका भी रखे हैं कि सर ये कर दो, कई लोग वो रो देते हैं ना कि सर ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मेरा पढ़ाई में ये हुआ था, वो हुआ था, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम टीचरों के पास पैसे पहुंचा देते हो? पैसे पहली बात तो वहां जाते नहीं। अगर आपने चिपकाए भी होंगे तो यूनिकोड के थ्रू आपका स्कैन होके वो पहले ही पेपर से पैसे निकाल लिए जाते हैं, तो वहां तक टीचर तक तो पहुंचने में कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। हम टॉपिक पे आते हैं। तो वहां पे आपका जाता है भोपाल में। भोपाल में जाने के बाद में आपका जो मूल्यांकन केंद्रों में टीचर बैठे होते हैं, उन्हें दिन की 50 से 60 कॉपियों का टारगेट दिया जाता है। एक पर्टिकुलर कॉपी का उन्हें 20 से 25 रुपए, पहले गवर्नमेंट जो टीचर हुआ करती थी उन्हें 15 रुपए दिया जाता था, बट अभी गवर्नमेंट टीचरों को थोड़ा बढ़ा दिया है कि एक कॉपी का आपको 20 से 25 रुपए दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस साल गवर्नमेंट ने ये चेंजेस कर दी है कि टीचरों को पैसे की बात यहाँ पे रखी नहीं, उन्हें 20-25 रुपए तो पहले की तरह मिलेंगे ही, लेकिन उन्हें एक टारगेट ज्यादा दिया है कि हमें कॉपियां, जितनी भी कॉपियां हैं, उन्हें भाई 5 से 7 दिनों के अंदर में ही चेक करनी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बाकी अदर बोर्ड जैसे लाइक बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चों की एग्जाम्स होते हैं उसके बाद में कॉपी चेकिंग की प्रोसेस को बहुत जल्दी फास्ट करते हैं ताकि बच्चों का रिजल्ट जल्दी आ जाए। उसके लिए एक ही महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है गवर्नमेंट एक नज़र से देखती है कि लाइक बच्चा जो है अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय पढ़ाई करना चाहता है, कोई अदर फील्ड में जाना चाहता है, तो उसकी कॉपी चेकिंग के दौरान उसकी कोई भी ऐसा डिले ना हो जिससे उसको बैकलैश झेलने को मिले। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है प्रेशर बना के रखती है। इस बार जो है हमारे एमपी बोर्ड के टीचरों को डायरेक्टली यही बता दिया गया है कि आप जब भी कॉपी चेक करो, कॉपी चेक करते समय भाई जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट काम करो, क्योंकि हमें रिजल्ट जल्दी से जल्दी बनाना है। और कहते हैं ना भाई, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन गरीबों का वोट एमपी वोट कहा जाता है। पैसे बचाने के मामले में बहुत कंजूस है हमारे इंद्रपाल सिंह जी, और क्या बोल दें भाई। लेकिन इस बार जो है तुम्हारी कॉपी काफी जल्दी चेक होने वाली है, इस बार तुम्हें रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। प्रोसेस बाय प्रोसेस समझने के लिए तुम्हें ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं तुम्हें दूंगा, कमेंट कर देना। अभी 2 स्टेप मैंने तुम्हें समझाई है, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हें पूरी की पूरी स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। तो भाई नीचे कमेंट करके बता देना कि तुम्हें जानना है कि कॉपी चेक कैसे होती है, टीचर क्या देखता है क्या नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिलहाल के सिर्फ इतना था, और मैं कोशिश कर रहा था कि आपको पूरा समझा दूं, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पूरा की पूरा वीडियो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।